हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर की हेल्प से किस तरह से एक बैनर को डिज़ाइन करते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने किस तरह से एलिमेंटर की हेल्प से एक हेडर को कस्टमाइज़ करके हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। और आज हम कुछ इस तरह का जो है वो बैनर को डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बैनर शो हो रहा है इसको हम एलिमेंटर की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि यूज़र जब इस बटन पे माउस लेके जा रहा है तो यहाँ पे हम एलिमेंटर के विजिट्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने जो है बटन पे होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उस पर हमने ये जो सिंपल सा नेविगेशन बार है इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इस बैनर को डिज़ाइन करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद हम आएंगे अपने पेजेस में और ऑल पेजेस पे हम क्लिक करेंगे। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे अपने होम के पेज में और यहाँ पे इसको कर देंगे एडिट विद एलिमेंटर और वो भी न्यू टैब के अंदर। तो अब हम यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार शो हो रहा है इसके नीचे अपने बैनर को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपने जो पेज का लेआउट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये दो जो कॉलम है मेरे पास ये वाला जो है वो मैं लेआउट सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो लेआउट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक विजिट लेंगे। तो विजिट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारे जो है वो एलिमेंटर के विजिट शो होंगे। तो यहाँ पे जो भी आप विजिट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट आइकन लिस्ट वाला जो है वो विजिट यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने इस विजिट को माउस से पकड़ा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही जो है वो लिस्ट चाहिए तो मैं नीचे वाले जो दोनों हैं उसको कट कर देती हूँ और यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ अपना, जैसे वेलकम टू क्रिएटर। टेक्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे हम आइकन को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्वायर और यहाँ पे हम ये वाला जो स्क्वायर वाला जो आइकन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आइकन भी जो वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें आना है यहाँ पे इसकी स्टाइल में। यहाँ पे आएंगे और इस आइकन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे और यहाँ पे आके इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आइकन का कलर है ये चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आइकन का कलर हम ये वाला कस्टम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास आइकन का साइज़ है इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 22 कर दिया। 22 करने के बाद अब यहाँ पे इसके बाद हम होवर इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं आइकन पे। तो यहाँ पे होवर पे क्लिक किया तो होवर पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट वाला है इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे इसके टाइपोग्राफी में आके इसकी पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे आके सबसे पहले इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज करेंगे। हम नूनेटो ही हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके जो हमारे टेक्स्ट है इसको हम 19 कर देंगे। 19 करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट का वेट है इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे, सेमी बोल्ड। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हम इस टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक करेंगे। अब हम टेक्स्ट पे जो है वो होवर इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे होवर पे आ जाते हैं और होवर पे हम यहाँ पे माय कस्टम कलर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब हम नीचे एक हेडिंग को ऐड करेंगे। तो हेडिंग को ऐड करने के लिए अगैन इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग को सर्च करेंगे और ये वाला जो विजिट है इसको हम इसके नीचे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को लिखेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके जो हमारे पास एडिट हेडिंग आ रही है यहाँ पे तो इसका टाइटल हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये जो WP क्रिएटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कलर शो हो रहा है यहाँ पे हम एक कोड यूज़ करेंगे। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पे जो मैं कोड लिख रही हूँ वही आप अपने इसको देखते हुए कोड लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्पैन का टैग जो है वो ऐड किया है और यहाँ पे आके उसको मैंने क्लोज कर दिया है और यहाँ पे स्पैन के टैग के अंदर ही मैंने यहाँ पे स्टाइल लगाया है और यहाँ पे आके
कलर के कोड को यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर का कोड है, देख लेते हैं कौन सा कलर का कोड है हमारे पास। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसके आइकन पे आके ये जो हमारे पास कोड है कलर का, इसको यहाँ से हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और अगेन आते हैं अपने हेडिंग में और यहाँ पे आके वो जो कलर कोड था यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया। अब इसका जो ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं स्टाइल में और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसकी टाइपोग्राफी में आएंगे, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने नूनेटो ही ले लिया। नूनेटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे 65 कर देंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ थोड़ी सी हम यहाँ पे करेंगे एक्स्ट्रा बोल्ड। और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्टाइल है इसको थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे और यहाँ पे आके इसकी जो लाइन हाइट है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे, जैसे हमने 75 ठीक है आई थिंक। और अब इसके टेक्स्ट के कलर को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है हमारे पास इसको हम ब्लैक कर देते हैं, डार्क, ठीक है। हेडिंग की स्टाइलिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारे पास हेडिंग के बाद हमारे पास नीचे लॉरियम का टेक्स्ट है, तो लॉरियम के टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहीं पर ही जो हमारे पास देखिए प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट एडिटर, ये वाले विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहीं पर ही हम अपने जो कंटेंट है वो लिखेंगे। तो अपने आते हैं अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे जो कंटेंट है इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट आ रहा है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसके भी हम अगेन स्टाइलिंग करेंगे जिस तरह से हमने अपने हेडिंग वगैरह को स्टाइलिंग किया है। तो यहीं पर ही अगेन टाइपोग्राफी में आके सबसे पहले हम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं वो चेंज करेंगे और यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 17 कर देंगे और यहाँ पे इसको नॉर्मल ही रहने देंगे। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ था उसकी स्टाइलिंग करने के बाद अब हम नीचे 2 बटन को ऐड करेंगे। तो बटन को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे कंटेनर भी चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटेनर का जो विजिट है उसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो कंटेनर का विजिट है इसको हम इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पे आके इसके कंटेनर पे क्लिक किया हमने तो देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो ये रॉ है, रॉ हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे बटन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बटन का विजिट हम ले लेते हैं, बटन को हमने सर्च किया। अब यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसको यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे एक्सप्लोर मोर और यहाँ पे आके स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो इसकी टाइपोग्राफी आ रही है यहाँ पे आके फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के बाद अपने जो बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम 18 कर देंगे या 19, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर मेरे ख्याल से वाइट ही ठीक है और देख लेते हैं पहले टेक्स्ट का कलर क्या है। टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट ही है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर वाइट ही रहने देते हैं और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ये हम जो है वो अपना कस्टम कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कस्टम कलर अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे आके हम इसको नन करेंगे और यहाँ पे आके जो बॉर्डर रेडियस है इसको 0 कर देंगे। तो देखिए इसके जो कॉर्नर है वो शार्प हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी हमें पैडिंग भी देनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 20 पिक्सल हम दे देते हैं। अब 20 पिक्सल देने के बाद हम यहाँ पे टॉप से 15 पिक्सल करेंगे और यहाँ पे बॉटम से भी 15 पिक्सल करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस पर होवर इफेक्ट अप्लाई करना है बटन पे। तो यहाँ पे जो होवर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम होवर इफेक्ट पे जो टेक्स्ट का कलर है वो अपना कस्टम कलर अप्लाई करेंगे और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कर देंगे वाइट। बैकग्राउंड कलर वाइट करने के बाद इसको हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे अगर माउस लेके जा रहे हैं तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से होवर अप्लाई हुआ है बटन पे। तो अब हम यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर भी हम इसका एक कस्टम कलर दे देते हैं और यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे बॉर्डर हम सॉलिड कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर की जो इसकी विड्थ आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ में आके हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब हमारे पास जो बटन है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब हमें एक सेकंड बटन अप्लाई करना है इसी के साथ ही। तो यहाँ पे अगेन हम बटन को सर्च करेंगे और यहाँ पे इस बटन को माउस से पकड़ के यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो है वो अगेन वही सारी सेटिंग्स करनी है जो हमें इस वाले बटन पे करनी थी।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसका जो यहाँ पे पेंसिल का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत देखिए इसके अंदर जो स्टाइलिंग इसमें हुई हुई थी वो इसमें भी ऐड हो गई। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो कंटेंट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बटन का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और अब आते हैं अपने स्टाइल में, और यहाँ पे ये वाला जो बटन है मेरे ख्याल से इसका कलर हमारे पास है ब्लैक कलर, तो इसको पे ब्लैक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम जो बटन है इस पर हम ब्लैक अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे बटन को अप्लाई करने के बाद मेरे ख्याल से ठीक है हमारा भी, ठीक है बटन। अब हमें यहाँ पे एक इमेज को ऐड करना है और इससे के बाद हमें यहाँ पे बैकग्राउंड भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इमेज को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज का जो विजिट है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम चूज इमेज, इस पर क्लिक करके हमारे पास अगर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इमेजेस मौजूद है तो यहीं से ही आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली जो इमेज है ये यूज़ की थी, तो इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो इमेज को ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया कैनवा। अगर आप लोग कैनवा यूज़ करना नहीं जानते तो आप यहाँ पे जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ उस तरह से आप जो है वो इस बैनर को कैनवा की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जल्दी से कैनवा जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। कैनवा को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे कस्टम साइज़ पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम साइज़ के अंदर आप यहाँ पे इसकी जो विड्थ है और इसकी हाइट है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है हम 1920 दे देते हैं और यहाँ पे इसकी जो हाइट है 1080 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से एक न्यू टैब के अंदर कुछ इस तरह से जो है वो लेआउट शो होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है कलर पिकर का, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे इसके प्लस पे क्लिक करके हमारा जो बैकग्राउंड कलर था उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो बैकग्राउंड का कोड है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले हमारे पास जो ये कलर का कोड है इसको हम कॉपी करेंगे। ये वाला जो हमारे पास कलर का कोड है इसको हमने यहाँ पे आके कॉपी किया और कैनवा में आके यहीं पर ही आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है तो यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे मज़ीद, कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, बल्ब शेप आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे इंटर कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो कुछ प्रो में और कुछ फ्री में जो है वो आपके पास डिज़ाइन शो होंगे। तो यहाँ पे आपके पास फ्री में काफ़ी सारी जो है वो डिज़ाइनिंग मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्री में काफ़ी सारे जो है वो आपके पास जो है वो डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये देखिए जो आइकन से शो हो रहा है तो ये प्रो में है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप इसको साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो रोटेट का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप उसको रोटेट कर लें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। तो कलर हम यहाँ पे इसके कलर पे क्लिक करेंगे और यहीं पर ही आके यहाँ पे आके जो ये प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करके अपना जो कलर का कोड था वही यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कलर का जो कोड है वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। मज़ीद थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन में कुछ ये वाले भी हमारे पास बल्ब से शो हो रहे हैं। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो कैनवा में अगेन आके एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बल्ब। कुछ ये वाला हमारे पास शेप है, हमने इसको पे क्लिक किया और यहाँ पे इसके साइज़ को कम करते हुए अब इसको जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे दो कलर शो हो रहे हैं।
अब यहाँ पे एक जो कलर है वो इसकी लाइन का है और दूसरा बैकग्राउंड वाला है। तो इसकी जो ब्लैक वाला लाइन है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि जो इसकी जो लाइनिंग थी ब्लैक सेलेक्ट कर ली। और सेकंड वाले के अंदर मैंने अपनी जो है वो ये वाला जो डार्क कलर था वो सिलेक्ट कर लिया। आई थिंक डार्क ही है, देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइट है। तो यहाँ पे आके हम इसके जो कलर को और थोड़ा सा सेट करेंगे। ठीक है, अब अगेन इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। और जहाँ पे भी आप इस शेप को ऐड करना चाहते हैं वो आप शेप को ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब आपने जो है वो अपना बैकग्राउंड का जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब आपको इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे शेयर पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो इस डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो ये वाला जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे अगेन अपने जो है वो एलिमेंट वाले पेज में जहाँ पे आप अपने बैनर को डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आप ये जो डॉट शो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे। इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आके आप इमेज को चूज़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए मेरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप लोगों की मौजूद ना हो तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपने जो डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आपने जो डाउनलोड किया था उसको डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब बैकग्राउंड यहाँ पे तो ऐड हो गया हमारे पास, लेकिन हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। तो सेटिंग्स करने के लिए हम यहाँ पे देखिए इस इमेज के नीचे ही जो बैकग्राउंड इमेज है इसके नीचे ही हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन में आके हम जो डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है इसको हम सेंटर टू सेंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिपीट आ रहा है, रिपीट में आके हम इसको करेंगे नो रिपीट। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज पे हम जो डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है यहाँ पे इसको आके कवर करेंगे। कवर करने के बाद अब देखते हैं हम हमारा डिज़ाइन किस तरह से दिख रहा है। अभी देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से सिंपल तरीके से डिज़ाइन शो हो रहा है। अब हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी करनी है, जैसे कि हमारा जो ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो सेक्शन है वो बहुत टॉप में हुआ है, इसको हम सेंटर में करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंटेनर में आएंगे। कंटेनर में आने के बाद यहाँ पे देखिए जस्टिफाई कंटेंट लिखा हुआ है, इस पर सेंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में होने के बाद अब देखते हैं हमारे पास किस तरह से दिख रहा है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन शो हो रहा है। अब इस बैनर को डिज़ाइन करने के बाद अब यहाँ पे आके इसकी पब्लिश पे भी क्लिक कर देंगे ताकि जो आपने ये बैनर को डिज़ाइन किया वो सारा सेव हो जाए। तो इसकी पब्लिश पे आके क्लिक कर दें। अब क्लिक करने के बाद हम आएंगे अपने पेजेस में और यहाँ पे जो हमारे पास होम का पेज है इस पर इसको जो है वो न्यू टैब के अंदर व्यू करके देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए रीलोड हो रहा है पेज। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल तरीके से हमने एक बैनर को डिज़ाइन कर लिया। और यहाँ पे देखिए जो हमने बटन पे होवर इफेक्ट लगाए थे और ट्रांसपेरेंट भी किया था हमने अपने बटन को। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हमारे पास बटन अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से जो है वो एलिमेंटर की हेल्प से जो है वो बैनर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।